कोड़ा का तो बिल्कुल हम यहाँ बोर्ड हो रहे हैं। एकदम बेकार सोसाइटी है, कोई घर से निकलता ही नहीं है, पूरा पूरा दिन बैठते हैं, कोई आता ही नहीं सामान लेने। हाँ काला कद्दू, एकदम लगता है बकवास सोसाइटी है ये। लोग लगता है यहाँ खाना ही नहीं बनाता है घर पे, लगता है बाहर से ही खा के आ जाता है। कुछ बिक ही नहीं रहा हम लोग का। कैसे है टमाटर बाबू? 50 रुपया किलो है चाचा। सेल होता है तुम लोग का यहाँ टमाटर? अरे चाचा कहाँ कोई सेल होता है, एकदम खाली बैठे रहते पूरा दिन। हम लोग सोच कर आए थे कि बड़ा सोसाइटी है, यहाँ बेचेंगे तो ज्यादा कमाएंगे, कोई खरीदता ही नहीं है तो कमाएंगे कैसे। अरे बाबू इतना जल्दी तंग हो गया तुम लोग? बिजनेस करने के लिए पेशेंस रखना पड़ता है। हम देखो 1 साल से काम कर रहे हैं, मेरे यहाँ भी कस्टमर नहीं आता है, तब भी देखो हम पेशेंस रख के बैठे हैं ना। अरे चाचा आप कौन सा धंधा करते हैं यहाँ पर? अरे पगला, बगल में जो दुकान है ना वो हमारा ही है, वहाँ हम होम्योपैथिक का दवा देते हैं और हाथ भी देखते हैं लोग का। अरे चाचा एक बात बताइए, अगर किसी को माथा में दर्द होगा तब भी आप हाथ दे के दवा दीजिएगा? माथा तो चेक करना पड़ेगा ना, हो सकता है किसी को पेट में भी दर्द हो तब भी आप हाथ ही दे के दवा दीजिएगा? अरे पागल, हम दवा तो उसका शरीर में जहाँ दर्द होता है वहाँ चेक करके ही देते हैं, लेकिन हाथ देखने वाला बात जो हम कह रहे हैं ना, उसका मतलब ये है कि हम हाथ दे के भविष्य बता देते हैं उसको कि उसका भविष्य में क्या लिखा है। अच्छा अच्छा, भविष्यवाणी करते हैं आप। आपको हाथ देखने आता है बढ़िया से? काहे कि अगर आपको हाथ देखने आता बढ़िया से तो आप अपना भी देख सकते थे, तो आपको पता चल जाता कि आपका दुकान पे कस्टमर नहीं आएगा तो आप दुकान नहीं खोलते ना। तो दुकान खोलने से पहले आप अपना हाथ नहीं देखे थे क्या? अरे पागल, हमको हाथ देखने थोड़ी ना आता है। अरे अभी तो आप बोले कि आप हाथ देखते हैं और भविष्य भी बताते हैं। अरे पागल, जिस लोग का हम हाथ देखते हैं ना उस लोग को कौन सा हाथ देखने आता है? उस लोग को कैसे पता चलेगा? हम जो उस लोग को बता रहे सही बता रहे कि गलत बता रहे, हम जो बोलते हैं वो लोग मान लेता है। हर कार्टून के जीवन में कुछ न कुछ समस्या तो होती है, और बहुत सी समस्या ऐसी होती है जो कॉमनली सबके जीवन में एक जैसी होती है। बस वही समस्या के बारे में उस लोग के सामने जिक्र करते हैं, उस लोग को लगता है कि हम उस लोग का समस्या पकड़ लिए और उस लोग को मेरे ऊपर यकीन हो जाता है। पर जब से हम यहाँ धंधा खोले है ना, कोई मेरे यहाँ नहीं आता है। यहाँ का है कि पहले से लोग सक्सेस किया हुआ है, सबका बड़ा बड़ा घर है, किसी को जरूरत ही नहीं अपना हाथ दिखाने का। ये सब धंधा वहाँ चलता है जहाँ पे गरीबी होता है और जहाँ परेशानी ज्यादा होता है। अरे तो आप यहाँ धंधा क्यों खोले है? अरे हम सोचे लोग बड़ा लोग है, मोटा माल देगा, हाथ दिखाएगा तो, लेकिन नहीं, ये लोग तो अपना काला शीशा वाला गाड़ी में बैठ के निकल जाता है, देखता भी नहीं है मेरा ऑफिस की तरफ। और होम्योपैथिक दवा इस लोग को चाहिए नहीं, काहे कि वो सस्ता होता है ना, इस लोग को महंगा दवा चाहिए, प्लास्टिक वाला। अरे प्लास्टिक वाला कौन सा दवा होता है चाचा? अरे अंग्रेजी दवा खाता है ये लोग, नहीं जरूरत होता है तब भी खाता है। अच्छा चाचा एक बात बताइए, जब आपका यहाँ धंधा चल ही नहीं रहा है तो आप यहाँ खोल के क्यों बैठे हैं? आप दुकान बंद करके गए क्यों नहीं? अरे इसलिए बंद नहीं किए है, काहे कि हम भी अपना हाथ किसी को दिखाए थे और वो हमसे कहा था 1.5-2 साल में तुम्हारा धंधा जरूर चलेगा, अपने ऊपर भरोसा रखो। इसीलिए हम अपना धंधा यहाँ चला रहे हैं, और ऐसे भी दुकान बंद करके करेंगे क्या? पूरा पैसा तो हम अपना यहाँ लगा चुके हैं उसके कहने पे। मतलब पहले आपको कोई लूटा है, फिर आप सोचे हमको कोई लूट लिया है तो चलो हम भी लूटते हैं, और बस आप लूटना चालू कर दिए। अरे तो हमसे कोई लुटवाने आ ही नहीं रहा, हमारा गांव होता तो हम लूट लेते लोग को, यहाँ तो कोई लुटवाने ही नहीं आ रहा, सब ज्यादा ही पढ़ा लिखा है। चाचा मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, अगर हम तीनों साथ में कोलैब कर लें तो हो सकता है हम लोग का धंधा बहुत चल जाए, और फिर हम लोग को इस लोग का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा ना, काहे कि ऑनलाइन बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। चाचा आप जैसा एक्सपीरियंस पर्सन मेरे साथ ज्वाइन हो जाएगा तो फिर देखिएगा हम अपना दिमाग दौड़ाएंगे और बड़ा बड़ा काम करेंगे चाचा, और मोटा मोटा पैसा भी कमाएंगे। अरे हम तीनों साथ मिलकर कैसे पैसा कमा सकते हैं? कौन सा आइडिया है तुम्हारे पास? देखिए चाचा, अभी आप बोले ना आपको हाथ देखना आता है। अरे हम कब कह रहे हैं हमको हाथ देखने आता है? हमको हाथ देखने नहीं आता, बताए ना, हम तो बेवकूफ बनाते हैं खाली हाथ देख के। अरे वही तो कह रहे हैं चाचा, आपको बेवकूफ बनाने आता है ना, बस उतना ही काफी है, और आप उम्र में भी बड़ा है, आपके ऊपर यकीन भी सबको जल्दी हो जाएगा कि आप जो भी बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। और मेरा है काला ट्यूब में अपना एक चैनल जिसमें 200 लोग हमको फॉलो करता है, हम वहाँ व्लॉग बनाते हैं, लेकिन अब वहाँ व्लॉग नहीं बनाएंगे हम, अब नया धंधा चालू होगा हम लोग का जिसमें हम लोगों का भविष्य बताएंगे, और वहाँ देखिएगा आप हम लोग के बहुत काम आएंगे, और हम लोग भविष्य बताने का पैसा लेंगे। पर इस सब काम के लिए आपका ऑफिस लगेगा, आप अपना ऑफिस में से सारा सामान निकाल दीजिए, अब जो हम बोलेंगे वहाँ पर वो सेटअप तैयार होगा, फिर हम लोग का धंधा चलेगा, देखिएगा चाचा। और अगर नहीं चला तो? अरे चाचा नहीं चला तो ऐसे भी कौन सा धंधा चलता है, बैठ कर हम लोग बकैती करेंगे और क्या। पर यकीन मानिए ऑनलाइन में धंधा बहुत चलेगा, वहाँ आपको किसी के पास जाना थोड़ी ना है, अपने आपके पास लोग आएगा, और वहाँ 1-2 आदमी नहीं है, करोड़ों लोग बैठा है,
किसी को तो आप बेवकूफ बनाइए लीजिएगा। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। दोस्तों मैं हूँ काला कद्दू और आप देख रहे हैं काला कद्दू का करिश्मा। अभी तक मैं अपने चैनल पर व्लॉग बनाता था, लेकिन आज से आप लोगों की जिंदगी बदलने आ गया हूँ मैं, क्योंकि मेरे दादाजी को लोगों का भविष्य देखने आता है और वो जब चाहे आपके भविष्य को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। सिर्फ आपको उनका आशीर्वाद लेना होगा। आप जैसा चाहेंगे आपके भविष्य को वैसा बनाया जा सकता है, खाली मेरे दादाजी आपको आशीर्वाद दे दें। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके भविष्य का कस्टमाइजेशन आपके अनुसार हो सकता है। जैसा भविष्य आप चाहेंगे वैसा हो सकता है, खाली एक बार मेरे दादाजी खुश हो जाएं और वो आपको अपना आशीर्वाद दें। और ये सारा करिश्मा सिर्फ काला कद्दू करिश्मा चैनल पर हो सकता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो कद्दूपुर में आपको काला ट्यूब पर मिलेगा, बाकी कहीं नहीं। और ये याद रखिए, आपको अगर अपना भविष्य बदलना है तो मेरे दादाजी को खुश करना पड़ेगा, और खुश करने के लिए आपको कुछ देना पड़ेगा। 1000 2000 जितना दे सकते हैं, डोनेट बटन पर क्लिक कीजिए और पैसा भेजिए। जैसे ही आप पैसा भेजेंगे हम यहाँ पर अपना कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। और जो मेरे पीछे लेटे हुए मेरे दादाजी हैं वो मर चुके हैं, उसके बाद भी देखिएगा वो उठेंगे और आपको अपना आशीर्वाद देंगे और आपका बिगड़ता हुआ काम पूरा हो जाएगा। आप जो चाहेंगे आपके भविष्य में वो होगा। तो चलिए जल्दी से पैसा भेजना चालू कीजिए। अच्छा तो ठकुआ जी 1000 रुपया भेजे है, डोनेट किए। ठकुआ जी का सवाल है कि दादाजी हम इस बार 10 क्लास में पास हो पाएंगे कि नहीं? पिछला 3 साल से हम फेल हो रहे हैं। कुछ ऐसा करिश्मा कीजिए कि इस बार हम अपने क्लास में फर्स्ट करें। ठीक है ठकुआ जी, आपका सवाल हम लोग को मिल गया। दादाजी अगर आपके डोनेट किए हुए पैसे से खुश हो गए तो आपको वो आशीर्वाद देंगे, फिर आप अपने क्लास में फर्स्ट कर जाइएगा। चलिए प्रोसेसिंग करते हैं। काला कद्दू जी, ठकुआ जी को आशीर्वाद दिलवाया जाए। ए दादा तू उठ जा जल्दी, ठकुआ को याद आ रहा तू। एग्जाम में पास होना चाहता ठकुआ, करवा दे पास मेरे दादाजी, ओ मेरे दादाजी। धन धना धन धन धना धन धन धना धन। बिल्ली कहती है मियाँ, कुत्ता कहता है भाव। एग्जाम में आएगा तुमको पूरा नंबर 100। 1 2 3 आशीर्वाद मिल गया। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, ठकुआ जी का पुकार मेरे दादाजी तक पहुंच गया और वो मौत के मुंह से वापस आ गए आशीर्वाद देने के लिए। आशीर्वाद दिया, वापस चले गए। अब अगर आपके डोनेशन में पावर होगी तो मेरे दादाजी वापस आएंगे, आशीर्वाद देंगे, फिर चले जाएंगे। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा पैसा डालिए और अपनी समस्याएं बताइए और हम आपकी समस्याओं का हल आज ही कर देंगे। अरे झिलिया जी का मैसेज आया है यूरोप से, $10,000 भेजे है। लिख रहे हैं कि मेरी बीवी हमको छोड़ के चली गई, हमको बीवी चाहिए, आशीर्वाद दिलवा दो। $10,000 में झिलिया जी आपको 5 बार आशीर्वाद दिलवाया जाएगा, कोशिश रहेगा। काला कद्दू जी, झिलिया जी को आशीर्वाद दिलवाया जाए। $10,000 आया है, अब बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर दिया जाए। ऑनलाइन खाता है, कभी भी हैक हो सकता है। कहा कि आजकल बैंक में ज्यादा पैसा रखना बहुत रिस्की है। काला कद्दू जी प्रोसेसिंग चालू कीजिए, सुनिए मत। अरे गोरा कद्दू जी चिंता मत कीजिए, झिलिया जी को बोलिए आज आशीर्वाद मिलेगा, हम अच्छा से डांस करेंगे, मेरे दादाजी वापस आएंगे, मुझे यकीन है जरूर आएंगे। ए दादा तू उठ जा जल्दी, झिलिया पुकारा तुझको, उसकी बीवी छोड़कर चली गई उसको। दादा जल्दी उठ जा तू, बीवी ला कर दे दे झिलिया को। मैंने सुन ली पुकार झिलिया की, आया हूँ मैं आशीर्वाद देने। 5 बार आशीर्वाद दूंगा, नई बीवी भी मैं दिलवाऊंगा। आशीर्वाद है 5 बार, नई बीवी मिलेगी तुमको, पुरानी को भूल जाओ। झिलिया जी खुश हो जाइए, आपको आशीर्वाद मिल गया मेरे दादाजी का। आपका पुराना जिंदगी भूल जाइए, रंगीन होने वाली जिंदगी आपकी। झिलिया जी खुश हो जाइए। और कोई व्यक्ति है जिनके पास उनकी कोई समस्या हो और उसका हल उन्हें नहीं मिल पा रहा हो तो कृपया पैसा भेजें और अपनी जिंदगी को सुधारें, अपनी समस्याओं से निजात पाएं। अरे 5000 रुपया फिर से भेजा है लोफर जी ने, और लोफर जी लिख रहे हैं मुझे दादाजी से कुछ नहीं पूछना है, मुझे बस इस काले लड़के को बिना टी शर्ट के देखना है कि इसकी बॉडी कैसी है। अरे ये क्या हो रहा है इस शो में? लोफर जी, हम लोग यहाँ आशीर्वाद देते हैं, दूसरों का हाथ देखने का काम करते हैं, अपना बदन दिखाने का नहीं। ये सब लफंगागिरी करना है अपना घर में कीजिए, यहाँ आकर हमारा चैनल पर मत कीजिए। गंदगी फैलाते हैं आप लोग चैनल पर आकर। गंदगी कृपया अपने घर में फैलाएं और अपने दिमाग में बाहर न लाएं उसे।
गोरा कद्दू जी, ऐसा लोग को ब्लॉक कीजिए और उनका 5,000 रख लीजिए दंड के रूप में। लोफर जी, ये मत समझिएगा कि मैंने आपका पैसा लूट लिया। अगर आपको अपना 5,000 चाहिए तो 4,000 भेजिए, 5,000 वापस कर दिया जाएगा। और अपने आप को अगर अनब्लॉक करवाना है तो 10,000 भेजिए, अनब्लॉक भी हो जाएगा। यहाँ हर तरह की सुविधा है, सिर्फ कपड़ा खोलने की सुविधा नहीं है जो आप चाहते हैं। क्या है कि हम लोग के अंदर संस्कार नाम की बहुत अच्छी चीज है, इसीलिए हम लोग इस तरह का कार्य नहीं करते हैं। आप भी अपने अंदर संस्कार लाइए। हम तो कहते हैं पोटी भी जाएं तो कच्छा पहन कर जाएं। किसी और को क्या, अपने आप को भी अपना बदन न दिखाएं। अरे अरे, लोफर जी गाली लिख रहा है। अरे गोरा कद्दू जी, फालतू लोगों पर ध्यान क्या दे रहे हैं? ऐसे लोग का काम ही होता है, बाथरूम की जगह चैनलों पर जाकर टट्टी करते हैं। करने दीजिए, उनकी मानसिकता ही ऐसी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसी सोच वैसा ही विचार आएगा ना, और वैसी ही पोटी निकलेगी। आप अकाउंट बंद कीजिए ना, मैसेज अपने आप बंद हो जाएगा। आप भी लगता है बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं गोरा कद्दू जी। चलिए बताइए गोरा कद्दू जी, और किसी ने पैसा डोनेट किया क्या? एक और आदमी 100 रुपया भेजा है, चोमू नाम है उसका। लिख रहा है कि उसको अपनी पूरी जिंदगी बदलनी है। अरे चोमू जी, क्या 100 रुपया में अपना जिंदगी बदलना चाहते हैं? चोमू जी, चोमू जी जैसा आपका नाम है वैसा ही आपका काम भी है। आज के टाइम में जब इतनी महंगाई है, 100 रुपए में कच्छा नहीं बदलता है। आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? अगर आप अपनी जिंदगी पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं तो कम से कम 10,000 भेजिए, नहीं तो आपका कच्छा भी नहीं बदलेगा, जिंदगी क्या बदलेगा। अगर आप पैसा भेजेंगे तो दादाजी आशीर्वाद देंगे, वरना 100 रुपया तो गए हमसे बात करने का चार्ज में। अरे ये चोमू तो चुम्मी भेज रहा है, लिख रहा है कि हमको काला कद्दू पसंद है। अगर काला कद्दू से मेरा शादी हो जाएगा तो मेरा जिंदगी बदल जाएगा। हम दादाजी से आशीर्वाद चाहते हैं कि काला कद्दू का शादी हमसे करवा दिया जाए। अच्छा चोमू जी हमसे शादी करना चाहते हैं? चोमू जी कृपया मैसेज करके बताइए आपके पास कितना संपत्ति है। अरे चोमू जी लिख रहे हैं 5 मिनट पहले उनके पास 2 करोड़ की संपत्ति थी, लेकिन अभी फिलहाल उनके पास 1 रुपया भी नहीं है। जो 100 रुपया था वो भी हम लोग को दे दिया। कह रहा जब 2 करोड़ लुट गया तो तुम लोग 100 रुपया लुट के क्या कर लेगा, इसीलिए तुमसे शादी करना चाहता है। उसके पापा भी अभी उसको घर से बेदखल कर दिए, लिख रहा है। अच्छा इसका मतलब चोमू जी अभी नल्ला है, कोई काम नहीं उनके पास, नहीं कोई संपत्ति है। तो चोमू जी एक काम कीजिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे। आप हम लोग का प्रचार कीजिए, बहुत ज्यादा प्रचार कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, फिर देखिएगा आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आपको हमसे मिलने का मौका भी मिलेगा। फिर हम लोग डिसाइड करेंगे चाय पीते हुए कि शादी करना है कि नहीं। चलिए गोरा कद्दू जी, तब तक इन चोमू जी को ब्लॉक कर दीजिए। जब ये कामयाब हो जाएंगे तो अपने आ जाएंगे मेरे पास मिलने के लिए। अरे काला कद्दू जी 50 रुपया और भेजा है किसी ने। मुनिया नाम की कोई लड़की है, लिख रही है जो बुढ़ा अपने मर गया वो हम लोग का क्या भविष्य बदलेगा, जो अपना भविष्य नहीं बदल सका। अरे मुनिया जी आप तो बड़ी चालाक लगती हैं। आप जानती थी कि ऐसे मैसेज आप करती तो हम जवाब नहीं देते, इसीलिए 50 रुपया देकर मैसेज किया ताकि हम जवाब दें। हाँ ठीक है, तो जवाब देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये जो मेरे दादाजी हैं जो लेटे हुए हैं, ये मरे नहीं है, ये अमर हुए, अमर। इनके पास जो नॉलेज था वो डबल हो गया मरने के बाद। तो यहाँ पर हमारा लॉस नहीं हुआ, फायदा हुआ। तो जब फायदा होता है तो उस चीज को बदलने का क्या जरूरत है। अगर इनका भाग्य मरने के बाद खुलेगा तो अच्छा है ना, मर जाएं। आप खुद ही देख सकती हैं, जब ये जिंदा थे तो लोगों का भविष्य बदलकर खुद कमाते थे, अभी मर गए हैं तो हम तीनों कमा रहे हैं। फायदा हुआ ना तो मरना ही अच्छा है। चलिए गोरा कद्दू जी, ऐसे लोगों का मैसेज आए तो उन्हें हटा दीजिए, फालतू का समय नहीं है जवाब देने का, क्योंकि जवाब देने बैठेंगे तो कितने लोग आएंगे पूछने के लिए, सबको यही जवाब थोड़ी ना देंगे 50 रुपए में। हटा दीजिए उन लोग को, जो मोटा पैसा दे काम का बात करें उनको लाइए। आज पता है काला कद्दू गोरा कद्दू, मेरे अकाउंट में लाखों रुपया आया है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ तो खुशी हो रहा कि इतना सारा पैसा आ रहा है और दूसरी तरफ डर भी लग रहा ये पैसा सब भेज कौन रहा, कहीं कोई हमको फंसा तो नहीं देगा। अरे पापा अदर डाल लीजिए, अभी लाखों का अदर डालिए, कुछ दिन में करोड़ों भी आएगा। अरे क्या मतलब, तुम लोग पैसा डलवा रहा है? इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है तुम लोग के पास? कहीं कोई 2 नंबर का काम तो नहीं कर रहा तुम लोग फिर? अरे पापा हम लोग लोगों का भला कर रहे हैं, उस लोग का जीवन सही कर रहे हैं, उसका पैसा मिल रहा है काला कद्दू के चैनल के थ्रू। कल तक काला कद्दू के चैनल पे 200 फॉलोअर था, आज 20,000 सब्सक्राइबर है। हम लोग का फायदा भी हो रहा है, जनता का भी हो रहा है। अरे क्या मतलब, बेवकूफ बना रहा है इसका मतलब, तुम लोग पब्लिक को लूट रहा है उस लोग को। अरे हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो असिस्टेंट है बस, मालिक से बात कीजिए, काला कद्दू मालिक है। क्या रे, क्या कर रहा तुम काला का लूठा? क्या ये नया धंधा चालू किया है लोग को बुड़बक बनाने का? अरे पापा चिंता मत कीजिए, आपका बेटा कद्दूपुर में किसी को भी बुड़बक नहीं बना रहा है। जो लोग पहले से ही बुड़बक है वो लोग अपने पैसा दे रहा है और हम लोग का कमाई हो रहा है, और हम लोग जो उस लोग को आशीर्वाद देते हैं उससे उस लोग को पॉजिटिव थिंकिंग आता है, उस लोग को लगता है उस लोग का जीवन में कुछ बदलेगा। अरे इसी को बेवकूफ बनाना बोलते हैं, बेवकूफ बना रहा है तुम लोग को। एक बात बताइए पापा, अगर हम आपको कहें कि मेरे दादाजी मर गए हैं
और वो लोगों का भविष्य देखकर बताते थे और मरने के बाद भी बताएंगे, तो क्या आप हम पे विश्वास कीजिएगा? हम आपको कहें कि आपका एक शादी हुआ है, आपका 2 शादी हो जाएगा, आपके पास करोड़ों आ जाएगा, क्या आप हम पे विश्वास कीजिएगा? क्या आप उसके बदले हमको पैसा दीजिएगा? अरे कभी नहीं देंगे, हम पागल थोड़ी ना है। मेरे पास अपना दिमाग नहीं है कि हम पैसा क्यों देंगे फालतू का। और तुम कुछ भी बोलेगा हम मान लेंगे तुम्हारा बात। देखिए पापा, आपके प्रश्न का उत्तर आपको अपने मिल गया होगा। आपको जो बात हम बोले उसके बाद आपका जवाब क्या आया कि हम बेवकूफ थोड़ी ना है जो तुम्हारा बात पर विश्वास करेंगे और पैसा देंगे। यानी आप बेवकूफ नहीं है। अगर हम उसके बाद भी आपको बेवकूफ बनाए तो हम गलत किए, क्योंकि हम किसी समझदार आदमी को बेवकूफ बनाए। लेकिन जो पहले ही से बेवकूफ है, हमारा इतना बोलने के बाद मान गया कि हम सच बोल रहे हैं और उसका भला हो जाएगा, तो उसको बेवकूफ बनाने में कोई बुराई नहीं है पापा। वो तो पहले से पैदा इसी बेवकूफ है पापा। बल्कि आपको तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए। ऐसा लोग को तो हम चालाक करें। बार बार जब हम धोखा देंगे और उसको कोई फायदा नहीं होगा तो कुछ दिन में वो खुद अक्लमंद हो जाएगा, फिर किसी पर भरोसा नहीं करेगा, बोलेगा सब धोखा देता है, सब धोखा देता है। देखिए मेरा दिमाग, हम उसको रास्ता पर लेकर आ रहे पापा। काहे कि आप और हम अगर मुंह से बोलने जाएंगे ऐसे मत करो, कर्म पर विश्वास करो, हाथ दिखाने से कुछ नहीं होगा, तो वैसा लोग आप ही को दौड़ा दौड़ा के मारेगा पापा। लेकिन जब आप उसको उल्लू बनाइएगा, ठोकर लगेगा, तो उसको समझ में आएगा वो तो सही बोल रहा था। इसीलिए हम पैसा कमा कमा कर कद्दूपुर का लोग को सुधार रहे हैं, सही रास्ता पर लाने पापा, बेवकूफ नहीं बनाने। अरे तुम भोला भाला कद्दूपुर का कार्टून लोग के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अरे पापा ये सब गलत शब्द मत इस्तेमाल कीजिए। भोला भाला, भोला भाला, भोला भाला तो बच्चा होता है। बड़ा होने के बाद भोला भाला कौन होता है? बड़ा होने के बाद या तो बेवकूफ होगा या अक्लमंद होगा। बेवकूफ बोलिए, भोला भाला मत बोलिए। अभी आप किसी को बोलिएगा कि अपना पूरा पैसा दे दो, हम तुमको ये दिला देंगे वो दिला देंगे, विश्वास करेगा आपके ऊपर? नहीं ना करेगा, लेकिन हमारे ऊपर करेगा। इस सब को सेटअप बोलते हैं पापा, सेटअप। जिसके पास जितना बड़ा सेटअप होता है, जितना कन्विंस करने का पावर होता है, उतना पैसा कमाता है वो, और बेवकूफ लोग देता है। अरे ज्यादा ज्ञान मत दो हमको, समझे? तुम अपने तो फंसेगा, हमको ही फंसवाएगा, अपने मार खाएगा तो हमको ही मार खिलवाएगा। लोग को तो यही लगेगा ना इसका खाता में पैसा जा रहा है, ये भी मिला हुआ है, हमको मारेगा। अरे बाबा आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर हम किसी का पैसा लूट थोड़ी ना रहे हैं, हम तो सर्विस दे रहे हैं। सामने वाला अपनी स्वेच्छा से हमको पैसा दे रहा है, इसको लूटना नहीं कहते पापा। और अगर उसके बाद भी आपको डर लग रहा है तब भी आप चिंता मत कीजिए। जब तक ऐसा लोग हमको जानेगा तब तक हम और भी बड़ा आदमी बन जाएंगे। कई नेता लोग के साथ उठ बैठोगा हमारा, उसके बाद देखिएगा आएगा हमारे पास कि तुम धोखेबाज है, उठवा कर अंदर डलवा देंगे, पिटवा देंगे बढ़िया से। काहे कि जितना ज्यादा पावर और पैसा आएगा हमारे पास, उसके बाद देखिए कोई नहीं टिक पाएगा हमारे सामने। फिर जिसको जो बोलना बोलते रहे, हमारा कान तक उसका आवाज ही नहीं पहुंचेगा पापा। और अगर आवाज पहुंचा तो कुछ लगा देंगे बढ़िया से उसको। काहे कि धीरे धीरे मेरा जब पावर बढ़ेगा तो बड़ा बड़ा लोग आएगा ना, नेता लोग, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन लोग, उस लोग का हाथ देखेंगे तो फिर उस लोग को भी हमारे ऊपर अपना हाथ रखना पड़ेगा ना पापा। अरे ये सब फालतू काम सब नहीं करेगा तुम, कद्दूपुर का लोग सबको लूट रहा है, तुम ऐसे नहीं चलेगा। ये सब में बहुत रिस्क है। अरे पापा रिस्क से हमको बहुत रिस्क है। नया खून हमारा, कमाने दीजिए, ये कमाने का टाइम है, कमाने दीजिए, रोकिए मत पापा। आप ऐस कीजिए, हिसाब नहीं मांगेंगे। काहे कि इतना पैसा आएगा हिसाब मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अंधा पैसा आएगा, अंधा। अरे अंधा पैसा आने के बाद ही अंधा होता है आदमी सब, इसीलिए तुम अंधा की तरह काम कर रहे हो, सोच समझ के नहीं कर रहे हो। अरे पापा हम अंधा की तरह काम नहीं कर रहे, हम तो आँख खोल कर काम कर रहे हैं और दिमाग खोल कर भी। पब्लिक जो है ना कद्दूपुर का, वो लोग अंधा की तरह पैसा दे रहा है। अरे समझा रहे तुम लोग को, कल से अगर ये सब काम किया तुम लोग तो हाथ पैर तोड़ देंगे तुम लोग का। अरे पापा आप चाहते ही नहीं हम लोग कभी कामयाब हो। ऐसे आपसे मांगते पैसा धंधा करने के लिए तो आप देते नहीं है। हम लोग कमाते हैं तो आपको पचता नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें नुक्स निकालते ही रहते हैं। ऐसे तो हम लोग कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अरे छोड़ा, तुम धंधा करोगे तो कोई ढंग का करोगे कि कुछ भी करते रहोगे? 420 करने नहीं बोले तुम लोग को हम। आजकल लोग सब बिजनेस और 420 में अंतर ही नहीं समझता है। बिजनेस को 420 बना के रखा है, और जब 420 धारा लगेगा ना तुम लोग पर कद्दूपुर का, तब समझ में आएगा। अरे पापा आप चिंता मत कीजिए, जब 420 धारा लगेगा ना तो इतना पैसा होगा हमारे पास कि जो धारा लगाएगा ना 420 हम लोग के ऊपर, उस कार्टून को ही हम लोग खरीद लेंगे, कोई धारा नहीं लगेगा। बल्कि हम तो कहते हैं आप अपना हाथ दिखाइए, हम भी हाथ देखना थोड़ा बहुत सीख गए हैं। हो सकता है आपका भविष्य देख ले हम कि आप हम लोग का गलती की वजह से अंदर जाइएगा कि नहीं, कि राज कीजिएगा हम लोग का पैसा पर। अरे छोड़ा तुम पागल सब, हमको कोई जरूरत नहीं है तुम लोग अपना हाथ दिखाने का। लोग की तरह बेवकूफ नहीं हम, हमको अपना कलम पे विश्वास है। तुम लोग फालतू बुद्धि पे नहीं, बेवकूफ बना रहे हो सबको, और अपने बाप को ही बेवकूफ समझते हो। अपना ही चोर बुद्धि जाके अपना चैनल पे ही दिखाओ, समझे? हमको दिखाए ना तो जूता ही जूता से मारेंगे, और कोई करे ना करे हम थाना में जाके तुम लोग का कंप्लेन करके आएंगे। हम गलत काम होते हुए नहीं देख सकते अपने घर में। पापा ये बात आप बहुत गलत बोल रहे हैं, आप हमारा धंधा में अड़चन बन रहे हैं और हमारा कामयाबी में भी। हट जाइए मेरे रास्ते से, वरना हमको रास्ता से हटाना आता है। अरे क्या करा तुम, अपना बाप को रास्ता से हटाएगा? हाँ 4 रुपया कमाया नहीं, गर्मी आ गया धमकी दे रहा अपना बाप को। यही होता है 2 नंबर पैसा का नशा, अपना कोई मार देता है। अरे पापा आपका दिमाग कम ही चलता है हमेशा।
हम आपको मारने का बात नहीं कर रहे हैं, आपका खाता चेंज करने का बात कर रहे हैं। खाता चेंज कर देंगे, फिर पैसा नहीं मिलेगा, फिर मांगिएगा तो भी नहीं देंगे। अरे नहीं चाहिए तुम लोग का पैसा। कल से अगर तुम लोग ये सब काम किया तो थाना में जाके कंप्लेन कर देंगे। बंद करो ये सब। अरे ठीक है पापा, कल भर करने दीजिए। एक दिन में लाखों कमाए, कल करोड़ों कमा लेंगे, फिर बंद कर देंगे। कोई जरूरत नहीं है 1 रुपया भी कमाने का। अगर तुम लोग ये सब काम करेगा हम सही में कंप्लेन कर देंगे तुम लोग का। फिर जेल में जाके हाथ देखना कैदी लोग का, और जेलर लोग तुमको नंगा करके देखेगा। ठीक है, नहीं करेंगे। लोग से ज्यादा तो आपको ही पंचायत है। लेकिन वो सारा पैसा हम लोग को दे दीजिए जो खाता में आया है। आपको नहीं ना चाहिए, हम लोग का कमाया हुआ हम लोग को दीजिए। अरे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा तुम लोग को, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। वो गरीब बच्चा लोग के ऊपर दान करके आएंगे हम, जिसको जरूरत है उस पैसा का। तुम लोग को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अरे हम लोग इतना मेहनत की, हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। अरे तुम लोग कहा ना हम लोग समाज का भलाई करना चाहते हैं, समाज का भलाई हो रहा है। यही ना चाहिए था तुम लोग को। घर में बैठो, ज्यादा बकवास नहीं करो, समझा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए मेरा बच्चा लोग सही करा था कि गलत करा था। और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में।